पंजाब का आइंदा माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास जारी। बजट की मंजूरी दी जाएगी। सूबाई बजट का कुल हजम 5370 अरब रुपए रखने का इम्कान। महसूलात का हदफ 1026 अरब रुपए होगा। तनख्वाहों की मद में 595 अरब और पेंशन की मद में 445 अरब रुपए रखे जाएंगे। पंजाब में तरक्याती बजट का हजम 700 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। पंजाब हुकूमत को 3700 अरब विफाक से NFC के तहत मिलने की तवक्को। आइंदा माली साल में 1863 स्कीम्स को मुकम्मल किया जाएगा। 1 खरब 21 अरब से ज़ायद सड़कों के लिए रखने की तजवीज़ भी आ गई। बजट सेशन से कबल हुकूमती पार्लिमानी पार्टी का इजलास होगा। अपोजिशन ने भी बजट इजलास में भरपूर एहतजाज की प्लानिंग कर ली। विफाकी बजट आया, टैक्सेस का तूफान लाया। महंगाई के बोझ तले तनख्वाहदार तबका मजीद पिसकर रह गया। हुकूमत ने सालाना 6 से 12 लाख रुपए तनख्वाह पर इनकम टैक्स की शरह दुगनी कर दी। 1 लाख रुपए तक माहाना आमदन पर 5% इनकम टैक्स आयद 1250 से बढ़ाकर 2500 रुपए कर दिया गया। सालाना 12 से 22 लाख रुपए आमदन पर टैक्स 15% मुकर्रर। 22 लाख रुपए से जायद सालाना तनख्वाह पर 30,000 रुपए फिक्स टैक्स आयद। 22 से 32 लाख सालाना तनख्वाह पर 1,80,000 फिक्स टैक्स लागू। सालाना 41 लाख रुपए तनख्वाह पर 35% टैक्स लागू किया जाएगा। 50,000 रुपए माहाना आमदन पर इनकम टैक्स आयद नहीं होगा। उधर गैर तनख्वाहदार अफराद पर ज़्यादा से ज़्यादा इनकम टैक्स की शरह 45% मुकर्रर। मोबाइल फ़ोन, सिगरेट, सीमेंट, कागज़, इम्पोर्टेड गाड़ियाँ महंगी। स्टील, ब्रांडेड मलबूसात, जूते और लेदर प्रोडक्ट्स महंगी हो गई। हुकूमत ने जायदाद की खरीदो फरोख्त पर टैक्स की शरह में इजाफा कर दिया। नॉन फाइलर के लिए खरीदो फरोख्त और कारोबार मुश्किल बना दिया। नॉन फाइलर पर टैक्स की शरह में इजाफा। हुकूमत का मुतादिद अशिया पर सेल्स टैक्स का स्टैंडर्ड रेट आयद करने का फैसला। शीशे की मसनूआत की दरामद पर कस्टम्स ड्यूटी आयद। टेक्सटाइल, चमड़े की ब्रांडेड मसनूआत पर सेल्स टैक्स 18% और स्मार्टफोन्स पर 25% होगा। स्टील और कागज़ की मसनूआत की दरामद पर ड्यूटीज़ की शरह बढ़ा दी गई। तांबे, कोयला, कागज़ और प्लास्टिक के स्क्रैप पर भी विदहोल्डिंग टैक्स होगा। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत से कमाई मजीद बढ़ाने की ठान ली। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी में 20% इजाफा। पेट्रोल और डीजल पर लेवी 80 रुपए फी लीटर होगी। हाई ऑक्टेन पर 75 रुपए, मट्टी के तेल पर 50 रुपए फी लीटर लेवी आयद। आइंदा साल के बजट में LPG पर 30,000 रुपए फी टन लेवी आयद। लग्जरी गाड़ियों की दरामद पर टैक्स छूट खत्म। हाइब्रिड गाड़ियों की दरामद पर आयद कस्टम ड्यूटी की छूट खत्म। गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर एडवांस टैक्स की वसूली कीमत की बुनियाद पर वसूल की जाएगी। उधर हुकूमत ने रियल एस्टेट सेक्टर पर भी टैक्सेस की भरमार कर दी। नए प्लॉट्स, रिहायशी कमर्शियल प्रॉपर्टी पर 5% FED की तजवीज़। गैर मनकूला जायदाद पर कैपिटल गेन टैक्स 15% किया जाएगा। रियल एस्टेट पर 15% की शरह से टैक्स वसूल करने की तजवीज़। फ्लैट खरीदने वाले नॉन फाइलर्स पर भी टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ है। विफाकी बजट में सरकारी मुलाजमीन की सुनी गई। तनख्वाहों में बड़ा इजाफा। ग्रेड 1 से 16 तक तनख्वाहों में 25% इजाफा। ग्रेड 17 से 22 तक के अफसरों की तनख्वाहें 22% बढ़ेंगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की कौमी असम्बली में बजट तकरीर। कहा, रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 15% इजाफे की तजवीज़ है। कम अज़ कम तनख्वाह 32,000 से बढ़ाकर 37,000 कर दी। पेंशन में इस्लाहात से नए मुलाजमीन के लिए कंट्रीब्यूटर स्कीम होगी। पेंशन में इस्लाहात से 45 अरब रुपए की बचत होगी। कफालत प्रोग्राम के तहत मुस्तफीद अफराद की तादाद 1 करोड़ की जाएगी। आइंदा माली साल के बजट पर बहस के लिए सेनेट का इजलास जारी। अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने बजट को आवाम के लिए जहर कातिल करार दे दिया। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स में इजाफा मुस्तरद। बोले, अवामी मैंडेट के बगैर कायम हुकूमत ने अवाम पर शब खून मारा। अवामी सपोर्ट के बगैर फैसले और इस्लाहात नहीं हो सकती। मुल्क को भिकारी बना दिया गया और भिखारीपन ख़त्म करने का कोई PTI और अवाम एक तरफ और अशराफिया दूसरी तरफ खड़ी है। विफाकी बजट में दिफा के लिए 2122 अरब रुपए मुख्तस। वजारत सेहत के लिए 27 अरब। हायर एजुकेशन के लिए 66 अरब 31 करोड़ रुपए मुख्तस। विफाक की मजमूई अखराजात 18,870 अरब रुपए होंगे। हुकूमत का सोलर पैनल के खाम माल की दरामद पर रियायत का ऐलान।
सोलर पैनल्स, इन्वर्टर्स और बैटरियों के खाम माल और पुर्जाजात की दरामद पर रियायत दी जाएगी। बजट में इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स के लिए 4 अरब, इन्वर्टर पंखों के लिए 2 अरब रुपए मुख्तस। BISP के लिए 27% इजाफे से 593 अरब रुपए तजवीज़। BISP में मजीद 5 लाख खानदानों को शामिल किया जाएगा। बजट में कराची के लिए जामिया तरक्याती पैकेज K4 मंसूबे के लिए भी बजट में खुसूसी रकम रखी जाएगी। सक्खर, मीरपुर खास, हैदराबाद और बेनज़ीराबाद के लिए भी मंसूबे शामिल हैं। IT सेक्टर के लिए 89 अरब रुपए से ज़ायद रकम मुख्तस। कराची में IT पार्क के लिए 8 अरब रुपए दिए जाएंगे। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर बोर्ड के लिए 2 अरब रुपए रखने की तजवीज़। टेक्नोलॉजी पार्क इस्लामाबाद के लिए 11 अरब रुपए तजवीज़। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 20 अरब रुपए रखे गए हैं। IT बरामदात रवां साल $3.5 अरब तक पहुंच जाएंगी। बजट में नॉन फाइलर के बैरून मुल्क सफ़र पर पाबंदी की तजवीज़। चेयरमैन FBR कहते हैं गोशवारे जमा ना करवाने वाले बाहर नहीं जा सकेंगे। तफसीलात मांगी हैं, किस घर में बिजली मीटर किसके नाम है। कुछ केसेस में घर किसी और के नाम है और बिजली मीटर किसी और के नाम है। अगर IMF और हमारे अहदाफ एक जैसे हों तो IMF बजट में कोई हर्ज नहीं। वफाकी बजट तजावीज़ के बाद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी। 100 इंडेक्स में 2300 पॉइंट्स का इजाफा। 74 के बाद 75,000 पॉइंट्स की हद दोबारा बहाल। 100 इंडेक्स की 75,094 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेडिंग जारी। हमें उम्मीद भी एक टफ बजट की थी और टफ बजट ही आया है। और जो हमारे मुल्क के मुआशी हालात चल रहे, जो हमारे हुकूमत के ख़जाने की हालत है, उसको सामने रखें तो इस तरह का ही बजट मतवक्का था। बहुत टफ बजट है और ख़ास तौर पे जो इन्होंने टारगेट लिए हैं वो तो लगता है कि डायरेक्ट IMF से ही आए लगते हैं। IT सेक्टर को फोकस किया गया है। कराची में IT पार्क की बात की गई है, एक्सपोर्ट रीफाइनेंस की बात की गई है कि उसको 3 अरब से बढ़ा के 11 अरब डॉलर के ऊपर लेके गए हैं। अवाम का वफाकी बजट पर मिले जुले रद्दअमल का इजहार। बेशतर शहरियों का कहना है बजट में सिर्फ सरकारी मुलाजिमीन को रिलीफ मिला, बाकी अवाम के लिए तो सिर्फ महंगाई की खबरें ही दी गईं। तनख्वाहदार तबका पहले ही परेशान है, टैक्स बढ़ाकर हुकूमत ने मजीद बोझ डाल दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दौरान इद्दत निकाह केस की अपील का फैसला 1 माह में करने का हुक्म। सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर भी सेशन कोर्ट को 10 रोज़ में फैसला करने की हिदायत। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बानी PTI और बुशरा बीबी की दरख्वास्तों पर समाअत की। बानी PTI ने सेशन जज का महफूज किया गया फैसला सुनाने की इस्तदा की थी या दूसरी सूरत में अपील खुद हाई कोर्ट से सुनने की दरख्वास्त की थी। बानी PTI शाह महमूद कुरैशी, अली नवाज अवान और शेख रशीद एक और मुकदमे में बरी। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने आज़ादी मार्च के दौरान तोड़ फोड़ के मुकदमे में बरीयत का फैसला सुना दिया। मुल्क में गर्मी की लहर बरकरार। आज भी मामूल से 4 डिग्री ज़्यादा गर्मी पड़ने का इम्कान। लाहौर में सूरज का पारा 44 सेंटीग्रेड तक जाने की पेशगोई। सूबे के दीगर शहरों में भी शदीद गर्मी का राज है। कराची का दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। मोहनजोदाड़ो में पारा 44 सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। ईद उल अज़हा में सिर्फ 4 दिन रह गए। कुर्बानी के लिए जानवर खरीदने की तगोदो जारी। शहरियों ने मवेशी मंडियों में डेरे डाल दिए। भाव ताव का अमल जारी। व्यापारियों के बताए रेट और ख़रीदार की क़ुव्वत ख़रीद में लाखों रुपए का फ़र्क। ज़्यादातर ख़रीदार जानवर के बगैर ही वापस लौट जाते हैं। जो फैमिलीज जानवर ख़रीद लाए, वहाँ घरों में बच्चों ने चंद दिन के मेहमान से दोस्ती पक्की कर ली। बच्चे मेहमान जानवरों को सजाने संवारने और घुमाने में मसरूफ़। जानवरों के चारे की दुकानों पर भी रश। मक्का मुकरमा की फ़ज़ा ए अल्लाह मैं हाजिर हूँ की सदाओं से गूंज उठी। दुनिया की सबसे बड़ी आर्जी खैमा बस्ती आबाद। आज़मीन हज मिना पहुँचने लगे। एक दिन मिना में क़याम के दौरान आज़मीन 5 वक्त की नमाज और इबादत अदा करेंगे।
5 रोज़ा मनासिक हज कल से शुरू होंगे। हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा हफ्ता को होगा। खाना काबा के तवाफ़ के दौरान दुआएं पढ़ती हुई मासूम बच्ची की वीडियो वायरल। दौरान तवाफ़ बाप के कंधे पर बैठी बच्ची मासूम सी आवाज़ में दुआएं पढ़ने में मसरूफ़ रही। और हर गज़ल शानदार, हर गीत लाजवाब, जो गाया कमाल गाया। गज़ल गायकी को अमर करने वाले शहंशाह गज़ल मेहदी हसन को बिछड़े 12 बरस बीत गए। मेहदी हसन ने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को अनगिनत सुरीले गीतों का तोहफा दिया। उनके गीत आज भी ज़बां ज़दियां।